सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। 20 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। अनोरणीयाण महतो महीया प्रणाम गुरुजी। हाँ, विष्णु पत्र नहीं दिख रहा है। वो पिछले से शुरू होता है ना, तो आप थोड़ा कठोपनिषद वाले ग्रुप में पीछे जाएंगे तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। ये लीजिए आप। वो ग्रुप में रहता है, इसलिए हम दोबारा नहीं भेजते हैं कि है तो क्या दोबारा भेजो, इसलिए नहीं भेजते। ये क्योंकि पिछला वो शुरू से शुरू करते हैं ना, तो पिछला दिया हुआ है तो हम उसको नहीं रिपीट करते। आनोरणीयान महतो महीया अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतु पश्यति वीतशोकः तमक्रतु पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः मनः। 18वें मंत्र से यम धर्मराज जो कि यहाँ पर गुरु है, उन्होंने आत्म स्वरूप की शिक्षा देना शुरू किया। और यही नचिकेता जानना चाहता था अपने तीसरे वर के माध्यम से। और यम धर्मराज बहुत सारे लक्षण बता रहे हैं, आत्मा के लक्षण, फीचर्स ऑफ आत्मा। तो इन मंत्रों में पहले उन्होंने प्रेजेंट किया आत्मा को किस रूप में? चैतन्य स्वरूप, कॉन्शियसनेस, चैतन्य अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्शियसनेस। और ये चेतनता क्या है? ये कोई उत्पाद नहीं है, भाग नहीं है, गुण नहीं है शरीर का। शरीर इसको पैदा नहीं करता। साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन वेदांत नहीं मानता। ये एक स्वतंत्र सत्ता है, अलग से एक सत्ता है। जैसे बिजली होता है ना, बल्ब में हम बोलेंगे बल्ब बिजली पैदा कर रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। बल्ब में बिजली, बिजली स्वतंत्र सत्ता है। ये बिजली स्वतंत्र सत्ता है जिसके अंदर है चेतनता। ये पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, शरीर को जिंदा कर देती है। और बिजली बल्ब तक सीमित नहीं है, बिजली तो तार में भी है, बिजली हर जगह है जहां जहां तार गया है। इसी प्रकार से इस शरीर के बाहर भी चेतनता है, भीतर भी चेतनता है। ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी जो शरीर की बाउंड्री तक सीमित नहीं।
और शरीर की मृत्यु हो जाती है ना, तब भी ये रहता है। तो ये एक स्वतंत्र, अरूप, नित्य, सर्वत्र व्याप्त सत्ता, ये आत्मा है। ये लक्षण है आप आत्मस्वरूपम। उसके बाद अगला जो लक्षण बता रहे हैं यम धर्मराज, प्रकट कर रहे हैं, वो क्या है कि आत्मा निर्विकार स्वरूप। आत्मा में 6 विकार नहीं होते। वो 6 विकार कौन सा है? पहले तो मां के पेट में आना, अस्थि, हाँ? फिर जायते, शरीर में होता है ना ये सब, शरीर तो ऐसे ही आता है, मां के पेट में एग्जिस्टेंस उसका होता है। उसके बाद बाहर निकलता है, ग्रोथ होता है, बर्थ होता है, फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ होता है, फिर एक टाइम आएगा सिर्फ चेंजेस होगा, हाँ? बाल सफेद होंगे, ये होंगे, चेंजेस होगा, जाएगा कुछ नहीं। उसके बाद जाना शुरू होगा, कोई चीज चला गया, दांत चला गया तो चला जाएगा, हाँ? हाँ? और उसके बाद मृत्यु आ जाएगी। अस्ति जायते वर्धते विपरीनमते अपक्षीयते विनश्यति षड विकारवत एतद स्थूल शरीरम। तो तीसरा जो फीचर प्रकट करें यम धर्मराज ने 19वें मंत्र में, वो है आत्मा अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व स्वरूप। अकर्तृत्व, कुछ नहीं करता, कुछ भोगता भी नहीं। क्यों? क्योंकि चेंजलेस है। जो चीज चेंज नहीं होता वो कोई कर्म कर ही नहीं सकता। उसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं होगा, और कर्म के साथ संबंध नहीं होगा तो कर्म फल के साथ भी संबंध नहीं होगा। तो नो एसोसिएशन विथ कर्मा, नो एसोसिएशन विथ कर्म फल। तो जब मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है कर्म से, तो मैं अकर्ता हो जाता हूं। और जब कोई संबंध नहीं है कर्म फल से, तो मैं अभोक्ता हो जाता हूं। यानी कि पुण्य रहित, पाप रहित, संचित आगामी प्रारब्ध रहित, ये सब अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व वाला जो सिद्धांत है ना, वो स्वरूप इसी में से निकलता है कि कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या पुण्य और पाप? हम जब कुछ कर ही नहीं रहे, हम वो आत्मा कुछ कर नहीं रहे, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। तो तीसरा जो लक्षण है चैतन्य स्वरूप, निर्विकार स्वरूप, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व स्वरूप। अब चौथा क्या है? चौथा जो हमने 20वें मंत्र में देखा वो है आत्मा सर्व अधिष्ठान स्वरूप। आत्मा सबका इनर एसेंस है, आंतरिक, वो आंतरिक चमकने वाला, वो चेतन, वो सब में है, इस क्रिएशन के हर एक चीज में, इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग इन द क्रिएशन। आत्मा वो बेसिक सब्सटेंस, मूल तत्व है, जिससे ना पूरी ये सृष्टि बनी है। जिस तरह से लकड़ी, वो क्या है? मूल चीज है ना, जिससे सारा फर्नीचर बना है। इसका क्या अर्थ है कि यही एक मूल चीज, उसको जान लिया ना तो समझो सब कुछ जान लिया। क्योंकि वही एक मूल चीज जो है ना, वो बहुत सारी चीजों में यहां बन जा रहा है। यानी कि जो सबसे छोटा से छोटा गहना भी होगा ना, छोटा नोज का रिंग, वो भी सोना है। और बड़ा से बड़ा जो गहना यहां पर पहनेंगे, वो भी सोना है। ईयर रिंग के फॉर्म में वो भी सोना है। और यहां पर बड़ा सा अगर चैन लटका लो तो वो भी सोना है। अनोह, अनियान, छोटा भी है, बड़ा भी, ये सब वही। और कई लोग तो बड़ा हैवी सब, उनको बड़ा शौक होता है जो सोने का गहना पहनने का। वो बड़ा हैवी वगैरह। एक नागपुर में कोई एक इंटरनेट पर आई थी कि नागपुर में एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन, वो उसको सोना पहनने का बहुत, उसने अपने आपको ऊपर से नीचे तक सोना से लाद दिया, हाँ? गहनों से लाद दिया। अब वो गहना क्या है? वो सोना ही तो है, बड़ा हो चाहे छोटा। तो जिस तरह से एक सोना, एक ही सब्सटेंस है, एक ही तत्व है, वही यहां प्रकट होता है, छोटा में भी बड़ा में भी। एक ही आत्मा यहां प्रकट हो रहा है, अनोहो अणिया।
छोटा में भी बड़ा में। और महत महीया, आत्मा सर्व अधिष्ठान रूप है, यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बेसिक स्टफ है क्रिएशन का। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। अब हम आगे और जो फीचर्स है आत्मा का वो देखेंगे। मंत्र नंबर 21 पर। आसीनो दूरम व्रजति आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं कस्तं मदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति। मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तो ये बहुत सूक्ष्म मंत्र है और इसको हमको ना बहुत केयरफुल्ली समझना पड़ेगा। यहां पर यम धर्मराज जी दो एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा का दो एस्पेक्ट, दो पक्ष आत्मा का। एक सर्वत्र व्याप्त चेतनता जो सब जगह व्याप्त है, उसको हम क्या बोलेंगे? सामान्य चैतन्यम, जनरल कॉन्सियसनेस, फैला हुआ कॉन्सियसनेस, सबके भीतर अंतर्निहित कॉन्सियसनेस। संस्कृत में हम एक शब्द ले लेंगे, सामान्य चैतन्य। और ये जो सामान्य चैतन्य है इसका कोई लोकेशन नहीं है। आप नहीं बोल सकते ये सामान्य चैतन्य का घर वहां पर है, हम जाएंगे उस घर में देख लेंगे। ये अनलोकेटेड है, ये स्थानीय नहीं, एक स्थान पर नहीं है कि हम वहां जाकर उसका दर्शन कर लें। तो किस तरह से हम इसका अनुभव करते हैं सामान्य चैतन्य का, या कब अनुभव करते हैं सामान्य चैतन्य का? यम धर्मराज बोलते हैं जब हम निद्रावस्था में होते हैं तो उस समय अनुभव करते हैं सामान्य चैतन्य का। उसका कोई स्थान नहीं होता, अनलोकेटेड होता है। हम लोग देखिए सब चैतन्य है ना, चेतनता है हमारे अंदर। तो अभी हम लोग जो है ना वो एक स्थान पर, लेकिन जब सो जाते हैं स्लीप में हमको कोई स्थान का अनुभव नहीं होता। जब तक हम जगे हुए हैं हमको पता है कि हम यहाँ लखनऊ में हैं, यहाँ गूगल मीट में हैं, ये हाउस नंबर F603 यहां पर है, अपने ये व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो ये जो सेंस ऑफ लोकलाइजेशन है कि हम यहां पर एक स्थान पर है, वो कब तक है? जब तक हम सोने नहीं चले जाते। जिस समय हम सोने चले जाते हैं, अरे कोई है ही नहीं, हम कहाँ है कहाँ नहीं क्या पता, कोई लोकेशन ही नहीं। तो इसका मतलब निद्रावस्था में किस तरह के चेतनता है आप? अस्थानीय, अनलोकेटेड, सामान्य चैतन्य स्वरूप है। और सचमुच में ना वही हमारा रियल नेचर है, वही हम है, वही सर्वत्र व्याप्त चेतनता, वही हम है। ये सब जब हम जग जाते हैं ना तो क्या होता है, ये मन जो सोने चला गया वो अब जग गया, तो वो जिंदा हो गया, एक्टिव हो गया, फंक्शनल हो गया। और मन जो है ना वो जब फंक्शनल हो जाता है जागृत अवस्था में, ड्रीम में तो क्या होता है, वो ड्रीम में भी फंक्शनल है, सूक्ष्म रूप से फंक्शनल है। तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में ये सर्वत्र व्याप्त वाला जो चेतनता है ना वो प्रतिबिंब रूप में मन के माध्यम से यहां काम करता है। मन एक माध्यम के रूप में काम करती है, रिफ्लेक्टेड माध्यम, प्रतिबिंबित माध्यम। और ये जो प्रतिबिंबित माध्यम है मन रूपी, उसमें ये सामान्य चेतन जो सब जगह है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जब प्रतिबिंबित हो जाता है चेतनता में, ये लोकेटेड हो जाता है, एक स्थान पर आ जाता है, हमको लगता है हम यहीं बैठे हुए, यहीं।
ये ऑल परवेडिंग नहीं दिखता हमको। तो ये जो प्रतिबिंबित चैतन्यता है वो सिर्फ प्रतिबिंबित माध्यम में है। और ये जो प्रतिबिंबित चैतन्यता है इसको हम क्या बोलेंगे? विशेष चैतन्य, स्पेशल कॉन्शियसनेस। पहला वाला क्या था जो सब जगह है? जनरल कॉन्शियसनेस। ये क्या है? स्पेशल कॉन्शियसनेस। एक जगह एक स्थान पर है, जकड़ा हुआ फंसा हुआ है इस शरीर के अंदर। तो विशेष चैतन्य इस शरीर के अंदर। और विशेष चैतन्य का अनुभव कब होता है? जब माइंड अलाइव, माइंड जिंदा होता है, फंक्शनल होता है। यानी क्या? जागृत अवस्था में। विशेष चैतन्य, ये जो स्थानीय चैतन्यता है उसका अनुभव होता है जागृत अवस्था में। और इसकी सुंदरता क्या है? जब विशेष चैतन्य यहां पर प्रतिबिंबित हो रहा है तो ना वो क्या होता है कि ना मूल जो हमारा स्वरूप है ना उसको ओवर पावर कर लेता है। समझ में नहीं आता हमारा मूल स्वरूप क्या है। हाँ? ये जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है याद ही नहीं रहता। तो विशेष चैतन्य क्या करता है? जो यहां मन में आ गया है वो चेतन क्या करता है? डोमिनेट कर, वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था में वो प्रधान हो जाता, मुखर होता, मुख्य हो जाता। विशेष चैतन्य जागृत अवस्था में मुखर हो जाता और दबा देता है मूल चैतन्य। सामान्य चैतन्य लगता है ही नहीं। सामान्य चैतन्य है ना, लेकिन लगता है कि नहीं, क्योंकि विशेष चैतन्य उसको डोमिनेट कर जाता है। हमको लगता है हम यही शरीर है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इस बात को बताने के लिए। देखो दिन के समय क्या होता है? चारों तरफ सूर्य का प्रकाश है। आप सूर्य के प्रकाश को दीवार में भी देख सकते हैं दिन में। कल्पना कीजिए आप एक दर्पण लेके आते हैं और उसको बाहर रखते हैं 45 डिग्री एंगल पर, और उस पर सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और आप उसको दीवार की तरफ मोड़ते हैं तो दीवार में एक प्रकाश आ जाता है। जो ये प्रतिबिंबित सूर्य है वो एक टुकड़ा प्रकाश दीवार पर भी डालता है। तो यहां पर दो तरह के प्रकाश हो गए। एक तो टुकड़ा वाला प्रकाश हो गया विशेष सूर्य का प्रकाश, एक जनरल सामान्य सूर्य का प्रकाश है जो सब जगह है। जहां जहां आप इसको ले जाएंगे ना, ये मिरर को, दर्पण को, वहां वहां उस टुकड़े प्रकाश का टुकड़ा आ जाएगा। अब यहां पर ये प्रश्न उठता है कि ना यहां पर प्रतिबिंबित प्रकाश है, यहां पर जो जनरल प्रकाश, जो सामान्य प्रकाश है वो भी है कि नहीं? जनरल प्रकाश भी है, सामान्य प्रकाश भी है, वो यहां चलता है। जब ये प्रतिबिंबित सूर्य का प्रकाश का टुकड़ा दीवार में यहां वहां दिख रहा है आपको, तो क्या होता है कि ना ये जो बाकी सूर्य का मूल प्रकाश है ना उसको हम देख नहीं पाते, ओवर पावर कर जाता, ओवर शैडोड हो जाता विशेष सूर्य प्रकाश से। और इस विशेष सूर्य प्रकाश के पीछे क्या है? वही सामान्य सूर्य प्रकाश है। अब यहां पर ये प्रश्न है, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, हमको लग रहा है बहुत विशेष सामान्य सब चल रहा है, मैं तो मजा ले रहा हूं। तो इसके पीछे जो है विशेष सूर्य प्रकाश के पीछे सामान्य सूर्य प्रकाश है। किस तरह से आप प्रूव करेंगे? हाउ डू यू प्रूव, हाउ डू यू नो? क्योंकि हम तो यहां पर एक शक्तिशाली प्रकाश का टुकड़ा एक देख रहे हैं और उसके पीछे सामान्य प्रकाश है कि नहीं। किस तरह से प्रूव करेंगे? बहुत आसान है। दर्पण को हटा दीजिए, रिमूव द मिरर, तो ये जो प्रतिबिंबित टुकड़ा है वो गायब हो जाए। विशेष सूर्य का प्रकाश चला गया, डिसअपियर। लेकिन इसके जाने के बाद भी, विशेष सूर्य प्रकाश के टुकड़ा प्रकाश का ये जाने के बाद भी आप क्या अनुभव करते हैं कि सामान्य सूर्य प्रकाश वहां पर है। बहुत सुंदर उदाहरण है। देखिए हमारे आचार्य लोग इतने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं कि हमको बस समझ में आ जाए एक बार। विद्यारण्य स्वामी जी ने दिया, वेरी ब्रिलियंट। अब विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं
कि इस शरीर में भी दो चेतनता है कि नहीं, इन शरीर में दो चेतनता, और वो क्या है, एक तो है सामान्य और दूसरा है विशेष। विशेष चैतन्य किसके कारण से बनता है, विशेष चैतन्य किसके कारण से बनता है। देखिए उदाहरण में क्या हुआ था, दर्पण के कारण, दर्पण रेस्पॉन्सिबल था विशेष सूर्य के प्रकाश, इस सूर्य का प्रकाश का जो टुकड़ा है दीवार पर उसको बनाने में। शरीर में कौन जिम्मेदार है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विशेष चैतन्य, एक्टिव माइंड, वो आपका दर्पण। ये एक्टिव माइंड के कारण, ये दर्पण के कारण जागृत अवस्था में, आई होप वी ऑल आर इन वेकिंग स्टेज, तो जागृत अवस्था में बिकॉज ऑफ द एक्टिव कंडीशन ऑफ द माइंड, मन एकदम एक्टिव है, विशेष चैतन्य शरीर में है। और विशेष चैतन्य के अलावा क्या है यहां पर, सामान्य चैतन्य। तो ये विशेष चैतन्य क्या है, एक स्थानीय हो गया, लोकलाइज्ड हो गया। सामान्य चैतन्य क्या है, अस्थानीय हो गया। और जागृत अवस्था में कौन सा मुखर हो उठता है, मुख्य कौन हो उठता है, सामान्य या विशेष होता है, क्या होता है मुख्य, जागृत अवस्था में विशेष चैतन्य मुख्य हो जाता है, मुखर हो, इतना कि आत्मा लगता है गायब हो गया, वो स्थानीय हो जाता है। विशेष चैतन्य इतना डोमिनेंट हो जाता है जागृत अवस्था में, हम व्यवहार में इतना ज्यादा भूल जाते हैं सब कुछ कि ना आत्मा अपियर टू बी लोकलाइज्ड विशेष चैतन्य। आत्मा ऐसा लगता है कि अरे ये तो यही है, वही एक ही आत्मा। और ऐसा लगता है अरे ये तो यात्रा कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, आत्मा भी यात्रा कर रहा है। क्यों, शरीर मूवमेंट कर रहा है ना, शरीर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, लेकिन ये तो प्रतिबिंबित माध्यम है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि ना वो जकड़ा हुआ है इस मन रूपी घेरा में। अब हम यहां से अपने कमरे से अपार्टमेंट के नीचे जाएंगे तो मन भी साथ साथ ट्रेवल करेगा, और मन के साथ क्या ट्रेवल करता है, क्या यात्रा करता है, विशेष चैतन्य भी मन के साथ जा रहा है। इसलिए हमको क्या लगता है, अरे आत्मा यात्रा कर रहा है, देखो आत्मा चला गया वहां से वहां। रियली स्पीकिंग क्या है, क्या है आत्मा, रियली स्पीकिंग ये तो नॉन ट्रेवलिंग है, यात्रा नहीं कर सकता। सामान्य चैतन्य आत्मा यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन जागृत अवस्था में एक्टिव माइंड के कारण मन हमारा इतना सक्रिय जिंदा है कि आत्मा लगता है बस यही है विशेष चैतन्य। और विशेष चैतन्य ऐसा लगता है यात्रा कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है। हमने ट्रेवल किया अपने कमरे से नीचे अपार्टमेंट, मृत्यु के समय क्या ट्रेवल करता है, क्या यात्रा करता है, सामान्य चैतन्य या विशेष चैतन्य, क्या करता है, कौन सा, मृत्यु के समय मन यात्रा करता है, विशेष चैतन्य उसके साथ जाता है। इसलिए ऐसा लगता है अरे आत्मा यात्रा कर रहा है, एक शरीर को छोड़कर सुबह से दूसरे शरीर में चला गया, एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में चला गया, देखो देवलोक में जा रहा है, देखो पितृलोक में जा रहा है, हमको देखो अपने पुत्रों का श्राद्ध करना होगा, तर्पण करना होगा, आदि आदि। ये हम लोग सोचते हैं ताकि आत्मा को छुटकारा दिलाया जा सके। ये सब जो दिखता है ना यात्रा करते हुए, किस चैतन्य के कारण, विशेष चैतन्य के। और क्यों हम सामान्य चैतन्य को नहीं पहचान पाते, क्योंकि विशेष चैतन्य हर समय सामान्य चैतन्य को ओवरशैडो कर देता है। इसलिए हमसे अगर पूछा जाए कि आप कहां पर है, क्या उत्तर होगा, हम आपसे पूछते कहां पर है, क्या उत्तर है, तो स्वामी जी मैं गूगल मीट पर। तो यहां पर आप विशेष चैतन्य की बात कर रहे हैं, विशेष चैतन्य। मान लीजिए आपने ये समझ लिया, नहीं नहीं मैं ज्ञानी हो गया, मैं तो सामान्य चैतन्य हूं। मान लीजिए आप ये समझ गए कि विशेष चैतन्य जो है वो सिर्फ स्थानीय कुछ समय के लिए हमको मिला हुआ है, और उसमें उस पर ये घेराबंदी हो गया है मन का, मन है। लेकिन साथ साथ हम ये समझ गए कि हम सामान्य चैतन्य भी है। तब जब हम आपसे पूछते हैं कि आप कहां पर हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे
ये बताइए हम कहा नहीं है? वेर आई एम नॉट, आई एम एवरीवेयर। ओके, अब आप समझ गए क्लियरली कि मैं एक स्थानीय विशेष चैतन्य है, जो कि जागृत अवस्था में मुखर होता है। मान लीजिए अब आप अनुभव करना चाहते हैं सामान्य चैतन्य, जागृत अवस्था सामान्य चैतन्य का अनुभव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सामान्य चैतन्य ओवरशैडो हो जाता है विशेष चैतन्य से। जैसे कि उदाहरण हमने दिया, विद्यानंद स्वामी जी ने, प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का टुकड़ा, उस पर ही हमारा ध्यान चला जाता है, मूल सूर्य के प्रकाश पर नहीं जाता। इसलिए अगर आपको सामान्य सनलाइट का अनुभव करना है तो आपको क्या करना है? दर्पण को बंद कर दीजिए, तब आप अनुभव करेंगे। अगर आपको सामान्य चैतन्य का अनुभव करना अभी, तो आपको क्या करना चाहिए? विशेष चैतन्य जो कि सामान्य चैतन्य के ऊपर हावी हो जाता है, उसको जाना चाहिए। और विशेष चैतन्य कैसे जाएगा? जब ना प्रतिबिंबित माध्यम चला जाए। और ये कैसे जाएगा? बहुत सिंपल है निद्रावस्था। अभी मत कीजिएगा, अभी आप लोग सुन रहे हैं, मैं बस ऐसे तर्क देने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इस क्षण अगर मन का लय हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तो आप ना विशेष चैतन्य में नहीं रहे। हम विशेष चैतन्य में नहीं रहे, सामान्य चैतन्य है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो चैतन्य क्या हुआ? सामान्य विशेष अंसाद द्वयम। मन के होने से ये हो जाता है, मन के नहीं होने से ये सामान्य हो जाए। विशेष चैतन्य को क्या बोलेंगे? सोपाधिक चैतन्य। सामान्य चैतन्य को क्या बोलेंगे? निरुपाधिक चैतन्य। सोपाधिक और निरुपाधिक, लोकलाइज्ड और अनलोकलाइज्ड, स्पेसिफिक और जनरल, सामान्य और विशेष। यही बात ना इस मंत्र में यम धर्मराज जी हमको बताना चाह रहे हैं। आसीनो दूरम व्रजति, आसीना यानी जागृत अवस्था में बैठे हुए, आसीना यानी बैठे हुए, यानी कि जागृत अवस्था वेकिंग स्टेज। दूरम व्रजति, आत्मा यात्रा करता है दूर तक। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में क्या है? सामान्य चैतन्य मुखर नहीं होता, विशेष चैतन्य ज्यादा मुखर है। और जहां तक मन यात्रा करेगा आपको लगेगा दूरम व्रजति, विशेष चैतन्य ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, जा रहा है, बहुत दूर दूर तक यात्रा कर देता है। और वेदांत के अनुसार जब मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं ना, मान लीजिए सामने मैं ये दीवार को देख रहा हूं, तो वेदांत के अनुसार मन यात्रा करता है दीवार तक और दीवार में व्याप्त हो जाता है। ये मन गया दीवार में व्याप्त हुआ, बहुत जल्दी जल्दी ये सब होता है, इसलिए आपको दीवार दिख जाता है, आप समझ जाते हैं दीवार है। ये वेदांतिक थ्योरी है, वेदांतिक सिद्धांत है परसेप्शन का, कि कोई चीज को हम कैसे देखते हैं। साइंटिफिक थ्योरी अलग है। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ परसेप्शन क्या है? वो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक लोग कि हम कैसे देखते हैं? वो बोलते हैं ये जो प्रकाश है वो ट्रैवल इनटू माय माइंड सेंस ऑर्गन के माध्यम से। लेकिन हम बोलते नहीं, प्रकाश नहीं ट्रैवल करता, ये मन ट्रैवल। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते। और जब मन यात्रा करता है और पूरे दीवार में व्याप्त हो जाता है, तो क्या होता है? ये प्रतिबिंबित चैतन्य भी यात्रा करता है और व्याप्त हो जाता है। अब ये दीवार किससे व्याप्त है? चैतन्यम, सामान्य विशेष, विशेष चैतन्य। और जब विशेष चैतन्य किसी वस्तु पर चारों तरफ व्याप्त हो जाता है तो वस्तु हम जान लेते। ये वेदांतिक थ्योरी है, साइंस से अलग है। जब हम दीवार की दिशा में देख रहे हैं तो वहां सामान्य चैतन्य भी है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा। ये दीवार को हम जान पा रहे हैं जब विशेष चैतन्य उस दीवार पर व्याप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं इधर विशेष चैतन्य यात्रा कर रहा है, उधर विशेष चैतन्य
यात्रा खत्म। हम फिर ऊपर देखते हैं, तारे, विशेष चैतन्य यात्रा किया, तारे तक चला गया, ट्रैवल देयर, दूरम ब्रजति। और सम टाइम तो देखते हुए हम लाइट ईयर भी ट्रैवल, प्रकाश वर्ष तक ट्रैवल कर जाते हैं। देखो ना, अगर हम तारे को देख रहे हैं तो विशेष चैतन्य तारा तक चला गया कि नहीं? लाइट ईयर तक चला गया, कोई जहाज की जरूरत नहीं, ऐसे ही चला गया। हाँ? इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं, ये किस दृष्टि से? विशेष चैतन्यम दृष्टिया जागृत अवस्थायाम आत्मा दूरम ब्रजति, दूर चला जाता है। सयान, और एक व्यक्ति जब निद्रा में चला जाता है तो मन क्या होता है? मन बंद हो गया, रिजॉल्व हो गया, लय हो गया। ये जो माध्यम है, प्रतिबिंबित माध्यम है, वो अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतिबिंबित चैतन्य भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब कोई यहां पर एक स्थानीय या लोकलाइज्ड विशेष चैतन्य नहीं रहा, तो क्या रह गया? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? एक बार जब विशेष निद्रा में चला गया तो सामान्य चैतन्य वहां है, और जब सामान्य चैतन्य वहां पर है तो वो सर्वत्र याति हो जाएगा। सर्वतः याति, इट इज ऑल परवेडिंग, सब जगह हो जाएगा। तो स्याना यानी सुसुप्ति अवस्था है, आसीना यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, दोनों अवस्थाएं। दूरम ब्रजति, वो ट्रैवल करता है। सुसुप्ति अवस्था में वो सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, क्योंकि है ही नहीं, माइंड नहीं है तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो वो तो हर जगह है। फिर आप सोए हुए हैं तब भी है। तो आत्मा सामान्य रूपम विशेष रूपम इति रूपद्वयम। और साइंटिस्ट लोगों की समस्या क्या पता है? साइंटिस्ट लोगों की क्या समस्या है? वो लोग कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वो लोग कहां अध्ययन कर रहे हैं? हर समय चेतनता का अध्ययन कहां पर कर रहे हैं? वो विशेष चैतन्य का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है माइंड में, ब्रेन में, बोलते हो ब्रेन में। और वो ना इसका संबंध, रिलेशनशिप ढूंढने का प्रयत्न करते हैं बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड ब्रेन। और वो इसको गलत समझ लिए हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का प्रॉपर्टी, बोलते कोई केमिकल चलता है, कुछ मिलता है एक दूसरे से, वो जिंदा हो जाता है ब्रेन में, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन। जबकि वेदांत क्या बोलता है? ब्रेन का प्रॉपर्टी नहीं है, ये गुण नहीं है। कॉन्शियसनेस ब्रेन से पैदा नहीं होता, ब्रेन तो सिर्फ उसको घेर लिया है, चारों तरफ से घेराबंदी हुआ है। ये सर्वत्र व्याप्त चेतनता का थोड़ा एक टुकड़ा का घेराबंदी, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में फंस जाता है, आप इसको अच्छी तरीके से सराह पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, क्या बल्ब बाहर, ये भी आप समझ। उसी तरह से ये जो शरीर है ना, ये बल्ब की तरह है, और मन क्या है? फिलामेंट नहीं बोलेंगे आजकल, कोई फिलामेंट वाला बल्ब ही नहीं है, सब एलईडी है, तो हम उसको बोलेंगे डायोड। मन क्या है? डायोड की तरह। और मृत्यु कैसा है? बॉडी इज लाइक बल्ब, शरीर बल्ब की तरह है, मन जो है वो डायोड की तरह है। मृत्यु कैसा है? फ्यूज बल्ब, बल्ब फ्यूज हो गया, बिजली चला गया, नहीं जाता बिजली भैया। जरा छू के देखिए फ्यूज बल्ब में, वो जो फ्यूज बल्ब का कोई चीज छू के देखिए, इंस्टेंट रियलाइजेशन हो जाएगा, तुरंत मुक्ति, वो भी सद्यो मुक्ति। हाँ। तो ये जो फिलामेंट या डायोड है, ये जो बल्ब है, वो चला गया, हम ना इस बिजली को नहीं देख पा रहे। उसी प्रकार से यहां पर चेतनता, जिसको साइंटिस्ट लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो सिर्फ मन का विशेष चैतन्य है। और आज तक ना ये विशेष चैतन्य को भी वो लोग ना थोड़ा सा समझ पाए हैं, बस, ज्यादा नहीं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि ये एक उत्पाद है ब्रेन का, इट इज ए ब्रेनी फेनोमेनन, और इट इज ए न्यूरनल फेनोमेनन, और इट इज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स, आदि आदि बहुत सारे थ्योरीज और को बना रहे हैं। जबकि वेदांत क्या बोलता है? ब्रेन हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्शियसनेस, ब्रेन का चेतनता से नहीं कुछ लेना। जिस प्रकार हम
समझते हैं ना कि लाइट, देखो हाथ आपको लाइट की वजह से दिख रहा है, तो क्या हाथ से लाइट पैदा होता है? हाथ लाइट को नहीं जनरेट कर रहा है, लाइट की वजह से हमको हाथ का एक्सपीरियंस हो रहा है। इसलिए कॉन्शियस यहाँ पर हमारे मन में जिस तरह से लाइट यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है, हटा दो तो नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे मन में कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस होता है, क्षमता का एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए शयानो याति सर्वतः, ये आत्मा सब जगह है। महामतम देवम, देवम यानी ये चैतन्य है। ये चैतन्य यानी कितना चैतन्य? सामान्य विशेष द्वयम, चैतन्य आत्मा। और ये देव चैतन्य स्वरूप सामान्य विशेष चैतन्य स्वरूप आत्मा मदा मदम, आनंद सहित भी है, आनंद रहित भी है। कैसे? मदम यानी आनंद, जॉय, हैप्पीनेस। आमदम यानी विदाउट जॉय, विदाउट हैप्पीनेस। आत्मा क्या है? दोनों है, मदम है ना आमदम। किस तरह से, इसको भी आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एकमात्र मन ही करता है आनंद का, एक समय पर एक मानसिक अनुभव है। आनंद जो है मानसिक अनुभव है। इसलिए देखिए निद्रा में क्या होता है, मन चला गया ना, आपको कोई प्लेजर का अनुभव होता है? नहीं। प्लेजर क्या है? थॉट मॉडिफिकेशन हुआ, विचार परिवर्तित होता है, अच्छे विचार आ गए, मजा। तस्य प्रियामेव शिरः मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोदो उत्तर पक्ष। आई एम हैप्पियर, आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम हैप्पीएस्टेस्ट। अब पता नहीं ऐसे शब्द है कि नहीं अंग्रेजी में, बस मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। तो आपको पता है कि ये आनंद जो है मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति है। इसलिए मन जब ऊपर नीचे होता है ना, तो देखिए वो आनंद भी, कभी आनंद है कभी नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ? और इस मन में क्या है? विशेष चैतन्य है। इसलिए जब भी यहां पर आनंद वाला मन है, ऐसा लगता है आनंद जो है विशेष चैतन्य का है, जो कि उस मन में है। आप समझ रहे हैं ना? मन है वहां पर, मन है कि नहीं है? मन के कारण विशेष चैतन्य है वहां पर, और उस मन में और क्या है? आनंद भी है वहां पर। इसलिए आनंद किसका लगता है? किसका है? किसका? विशेष चैतन्य का, जो मन में है। इसलिए विशेष चैतन्य की दृष्टि से आत्मा लगता है आनंदित हो गया। विशेष चैतन्यम दृष्टि, ऐसा लगता है आत्मा खुश हो गया। लेकिन सामान्य चैतन्य दृष्टि, उसकी दृष्टि से आत्मा आनंद रहित, कोई आनंद नहीं। अनुभवजन्य आनंद की बात हम यहां कर रहे हैं। क्यों? देखो ये लकड़ी का डेस्क है ना, इसमें सामान्य चैतन्य है, क्योंकि चेतनता हर जगह हम बोल ही नहीं सकते नहीं। ये डेस्क में भी है सामान्य चैतन्य, तो ये सर्वत्र व्याप्त चेतनता जो है डेस्क में। तो यहां पर बताइए, डेस्क को आनंद या आनंद वो सब हो रहा है क्या? नहीं। डेस्क को ऐसे मैं जोर से ठोक दी तो पीड़ा भी नहीं हो। तो सामान्य चैतन्य में कोई आनंद नहीं, जबकि विशेष चैतन्य, उसमें क्या है? ऐसा लगता है कि वो आनंदित हो गया। क्यों? विशेष चैतन्य मन में आ गया। इसे विशेष चैतन्य दृष्टि, आत्मा को लगता है कि आनंद मिल रहा है, आत्मा आनंद। सामान्य चैतन्य दृष्टि, आत्मा जो है आनंद रहित है, कोई आनंद नहीं। और जब हम आनंद बोल रहे हैं ना, आपको पीड़ा भी उसमें जोड़ दीजिए, सुख दुख जोड़ दीजिए। विशेष चैतन्य की दृष्टि से आत्मा ऐसा लगता है कि उसमें पीड़ा हो गया। सामान्य चैतन्य की दृष्टि से आत्मा में कोई पीड़ा नहीं, इट इज पेनलेस। इसलिए देखिए, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? सामान्य चैतन्य या विशेष चैतन्य? अज्ञानी लोग अपने आप को विशेष चैतन्य मानते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं? मैं खुश हो गया, अगले क्षण मैं बड़ा दुखी हूं। होते रहते ऊपर नीचे, दुखी सुखी दुखी सुखी, दुखी बाबा सुखी बाबा, कभी चलता रहता है। तो विशेष चैतन्य दृष्टि, ये सब हो रहा है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी को कैसे जीना चाहिए? ज्ञानी अब अपनी पहचान ना विशेष चैतन्य से बनाता ही नहीं, वो बोलता हम है ही नहीं विशेष चैतन्य। वो अपना दावा ठोकता है कि ना हम तो वो बड़ा सामान्य चैतन्य है, विशेष चैतन्य नहीं है।
और इसको करने के लिए शंकराचार्य जी ने बहुत सारे श्लोक लिख डाले हैं, बहुत सारे यहाँ पर स्तोत्र लिख डाले। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। किस तरह से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं ना अभी बड़ा जलन का अनुभव कर रहा हूं, मैं बहुत गुस्सा हूं, आदि आदि, या फिर मैं ऐसा नहीं हूं। जस्ट एक शिफ्ट कीजिए अपनी दृष्टि में, देखिए एक शिफ्ट है, इसमें कुछ नहीं करना, एक बहुत बड़ा चीज नहीं है ये कोई, बस विशेष चैतन्य से सामान्य चैतन्य में शिफ्ट हो जाओ ना, यही मुक्ति है। दैट इज द लिबरेशन, और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस वेदांत खत्म, यहीं पर सब अध्ययन खत्म, यही सत्य है। लेकिन क्योंकि यम धर्मराज जी आगे पढ़ाना शुरू रखे, इसलिए हम भी जारी रखेंगे। आई विल कंटिन्यू। तो मदा मदम देव, आत्मा जो है उसमें प्लेजर है, आत्मा जो है घूमता भी है, इधर उधर जाता भी है, और विदाउट लोकेशन भी। और आत्मा का ये दो लक्षण है, और ये दो लक्षण क्या है? दोनों विरुद्धात्मक है। आनंद रहित मदा अमदम, आनंद भी है आनंद रहित भी है। दूसरा क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन वाला विरोधात्मक फीचर क्या है? मूवमेंट भी है विदाउट मूवमेंट भी है, चलता भी है नहीं भी चलता है। और आत्मा को ऐसा लक्षण कैसे मिल जाता है? विशेष चैतन्य की दृष्टि से। एक लक्षण विशेष चैतन्य की दृष्टि से हो जाता है, एक एकदम उल्टा लक्षण सामान्य चैतन्य की दृष्टि से हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट। इसलिए आत्मा को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग ना शब्दों के साथ खेल रहे हैं, फिबलिंग विद द वर्ड, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन शब्दों को मीनिंगफुल बनाने के लिए मन को ट्रेन करना पड़ता है, मन को सूक्ष्म बनाना पड़ता है। इसलिए रिपीटेड, बार बार लिसनिंग इज रिक्वायर्ड। इसको सुनने की बार बार जरूरत पड़ती है। और ये तो मैं कई बार अलग अलग तरीके से आपको रिपीट करूंगा, इसे चिंता मत करिए। अगर बीच में कहीं मन चला भी गया ना, चिंता मत करिए। अगर समझ गए वंडरफुल, नहीं समझे कोई बात नहीं। रिपीटेडली लिसन कीजिए, बार बार सुनिए, इट विल बिकम ग्रेजुअली क्लियर एंड क्लियर। धीरे धीरे आपको सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते, कह ज्ञातु मरहति, कौन इस आत्मा को समझ सकता है? अब देखो बड़ा नकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं यम धर्मराज जी। कौन इस आत्मा को समझ सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि दूरम व्रजति, एक दृष्टि से, सर्वत्र व्याप्त दूसरी दृष्टि से, विदाउट ट्रैवल कोई यात्रा नहीं करता एक दृष्टि से, मदम एक दृष्टि से, अमदम दृष्टि दूसरी दृष्टि से, एक लोकलाइज्ड एक दृष्टि से, अनलोकलाइज्ड दूसरी दृष्टि से। इतना कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स, इतना विरुद्धात्मक लक्षण। कह ज्ञातु मरहति। यम धर्मराज जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है, अपना बड़ा बड़ाई कर रहे हैं। बोलते हैं हमारे अलावा और कौन जान सकते, मेरे अलावा इस आत्मा को कौन समझ सकता है? तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आत्मा को आत्मसात करना बहुत कठिन है। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मा को समझना इतना आसान नहीं है। दुर्विज्ञेयत्वम समझना बहुत कठिन है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि इफ अगर यम धर्मराज जी इतने श्योर हैं कि उनके अलावा इसको कोई नहीं समझ सकता, तो वो इसकी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? व्हाई ही इज टीचिंग? वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? टाइम अपना बेकार क्यों खोटा कर रहे हैं? इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं यहां पर, देखो शंकराचार्य जी जहां हमको नहीं समझ में आएगा ना, बचाव में आ जाएंगे समझाने के लिए। वो बोलते हैं यम धर्मराज के अलावा इसको कोई और नहीं समझ सकता है। इसका अर्थ है, देखो शंकराचार्य जी कैसे एक व्याख्या करते हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि यम धर्मराज जैसे लोग, देवता तरह के जो लोग हैं, यम धर्मराज जैसे लोग, उनके अलावा इसको कोई नहीं समझ। इसका क्या अर्थ है?
जिसका मन सूक्ष्म नहीं है ना, देवता टाइप नहीं है ना, वो नहीं समझ पाएगा। सूक्ष्म बुद्धि इसको समझ सकता है, आत्मा को। स्थूल बुद्धि जो है, स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसको इसको कभी समझ नहीं सकता। और नचिकेता हमारा जो हीरो है, वो सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति है। और आप लोग भी तो सूक्ष्म बुद्धि वाले, यहाँ कौन बैठ सकता है? इतना सीरियस चीज चल रहा है, थोड़ी देर भी लोग नहीं बैठ पाएंगे। हाँ? ये क्या आत्मा उत्मा फिवलिंग वर्ड, सामान्य विशेष है? हाँ? नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग भी सूक्ष्म बुद्धि है, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूं। और आप लोगों को बताने में देखिए कितना आनंद आता है ना, मजा आता है, आनंद आता है, मदन्य अन्य। हाँ? तो वो बोल रहे कि देखो, मेरा अलावा इसको कौन जान सकता है? यानी कि उनके जैसे लोग, सब लोग जान पाए। तो आगे हम लोग 22 नंबर मंत्र थोड़ा और देख लेते हैं। अशरीरगुम शरीरेषु अनवस्थेषवस्थितम् अनवस्थितं महान्तं विभुमात्मानम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। इस मंत्र में भी आत्मा का जो अंतर्निहित हर चीज में है ना, वो जो प्रवृत्ति है, वो जो लक्षण है, उसको बताया गया। इससे पहले वाले मंत्र में आत्मा का दुर्विज्ञेयत्व बताया गया कि कितना कठिन है आत्मा को देखना जानना। तो सर्वत्र व्याप्त जो प्रकृति है उसके बारे में बात की गई है। अशरीरम, आत्मा विदाउट शरीर है। आत्मा शरीर से बंध नहीं जाता। क्यों? क्या कारण है? आत्मा नहीं बंध सकता शरीर से, वो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर है, शरीर से घिरा हुआ है, लेकिन वो सब जगह भी है, सिर्फ शरीर में नहीं। एक जो सर्वत्र व्याप्त चीज है, उसको आप बोल देंगे कि वो सिर्फ शरीर में, ये सिर्फ शरीर में दिखाई दे रहा। तो ये जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, उसको शरीर में मसाले की तरह भर के नहीं रखा जा सकता। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि आत्मा सिर्फ शरीर में। लेकिन सम टाइम, कभी कभी हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आत्मा शरीर में है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। क्यों? कठोपनिषद में बोला गया, तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम। आत्मा शरीर में। आप यहां पर कहीं नहीं बोल रहे कि आत्मा शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। तो हमको इसको कैसे समझना है? जहां भी उपनिषद ये बोलते हैं कि आत्मा शरीर में है, तो ना आपको वहां पर एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, ऑल्सो। आत्मा इज इन द बॉडी ऑल्सो, जोड़ना पड़ेगा, वहां भी है, सिर्फ वहां है नहीं। अगर आप लेंगे कि आत्मा शरीर में भी है, तब जाकर ये सर्वत्र व्याप्त होता है। अगर आप लेंगे कि आत्मा शरीर में ही है, तो क्या हो जाता है? आत्मा छोटा है। शरीर से छोटा होना चाहिए ना, तभी जाकर वो शरीर के भीतर जाएगा ना। कोई भी डब्बा है, कोई उसके अंदर माल मसाला कंटेंट है उसके अंदर, तो वो डब्बे के अंदर वो कंटेंट कैसे जाएगा? जब वो कंटेंट छोटा हो या कम हो तभी जाएगा ना। उसी प्रकार एक आत्मा अगर शरीर के भीतर ही है सिर्फ, तो वो उसके अंदर कैसे जाएगा? जब उस शरीर से छोटा हो तब ना। और ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा बहुत बड़ा है, जितना कि असीमित है। इसलिए वो अशरीरम, शरीर रहितम, लेकिन साथ साथ शरीरे अनवस्थितम। उसका कोई शरीर नहीं है, बस शरीर में रह रहा। सभी शरीरों में, जिस तरह से आकाश है ना, खाली जगह, वो एक बर्तन के अंदर भी है, लेकिन सिर्फ बर्तन के अंदर नहीं है, नहीं तो कट के छोटा होके फिर आए। आकाश बर्तन के अंदर भी है,
लेकिन आप नहीं बोल सकते आकाश बर्तन के अंदर का मसाला है। अगर आप बोल देंगे आकाश बर्तन के अंदर का मसाला है, कंटेंट है उसका, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसी में है और कहीं नहीं। इसलिए शरीरेषु अवस्थितम, ये हर एक शरीर में, किस तरह का शरीर, अनवस्थेषु, जो इम्परमानेंट है, जो नहीं रहने वाला, जो अस्थाई है। तो ये सारा जो ये परमानेंट चेतनता है, ऑल परवेडिंग चेतनता है, सर्वत्र व्याप्त, ये प्रेजेंट है, ये है हर एक अस्थाई फिजिकल बॉडी में। और ये सापेक्ष रूप से परमानेंट, रिलेटिवली, आकाश जो उसके अंदर है वो हम्म, तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन तक है। पॉट इम्परमानेंट है, वो ज्यादा दिन तक है, वो आगे जाएगा। जैसे एक शरीर में होता ना, ये जीव चला गया, बोलते ये शरीर तो मर गया ना, ये थोड़ा दिन के लिए था, लेकिन जो जाता है हमको लगता है वो और जा रहा है शरीर में आगे। तो रिलेटिवली वो हमको ज्यादा दिन वाला दिखाई देता है, जो इस शरीर के बाहर से निकल के जाता है छोड़ के, तो लगता है ना सापेक्ष रूप से परमानेंट लगता है। परमानेंट है तो जाएगा, दूसरा शरीर लेगा। उसी प्रकार से जब एक घड़ा होता है ना, वो घड़ा टूट जाता है ना, तो आकाश रहता है। उसी प्रकार से शरीर जब नष्ट हो जाता है ना, तो उसके अंदर का जो चेतनता है, जो उसमें रमन कर रहा है, वो रहता है। अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम। और उसका साइज क्या है, कितना बड़ा है, महानतम, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा, कितना बड़ा, विभुम महानतम, इन्फिनिटली, असीमित रूप से बड़ा है। क्योंकि शब्द जो बड़ा है ना, वो तो रिलेटिव शब्द है। आप बोलेंगे कि बड़ा कीड़ा, अरे कीड़ा भी किसी चीज से छोटा ही होगा ना, जितना भी बड़ा बोल लो। आप बोलेंगे बड़ा आदमी, उसका भी कोई सीमा होगा। इसलिए अगर आप बोलेंगे आत्मा बड़ा, तो आप पूछेंगे ना कि ना स्वामी जी, पहाड़ की तरह बड़ा, धरती की तरह बड़ा, सूर्य की तरह बड़ा, तो आप ऐसा प्रश्न मत पूछिए। हम सीधे बोल दे रहे हैं, आत्मा जो है असीमित बड़ा है, बड़ा से बड़ा, सर्वत्र व्याप्त। और इस आत्मा को जानना चाहिए। मतवा, मतवा यानी ज्ञातवा। हर एक जो साधक है उसको फ्रीडम मिल जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा इस आत्मा को जानकर। और किस तरह से आत्मा को जानना चाहिए हमको, किस प्रकार से, हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे भीतर वो आत्मा है। मान लीजिए आप बोलते हैं कि ना मेरे भीतर वो आत्मा है, इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से मेरे पास आत्मा है। इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास है। मेरे पास एक कुत्ता है तो मैं तो कुत्ता नहीं हूं ना। मेरे पास गधा है, मैं गधा तो नहीं हूं ना। मेरे पास एक आत्मा है तो मैं तो आत्मा से दूर हो जा रहा हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। हम ये मान ले रहे हैं अपने आप को, अरे हम तो छोटे भुगतने वाले छोटे जंतु जो एक दिन मर जाएंगे। अगर ऐसा ज्ञान हमको मिल रहा है ना, तो ये किसी काम का ज्ञान नहीं, यूजलेस है। इसलिए कभी मत बोलिए कि मेरे अंदर आत्मा है। किस तरह से आत्मा को आपको जानना चाहिए, मैं वो आत्मा हूं। ऐसा जो ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान हो गया। मत्वा यानी अपरोक्ष, न अपरोक्ष रूप से ज्ञातवा, अहमेव आत्मा इति ज्ञातवा। और एक बार हम इसको स्वीकार कर लेंगे सत्य को कि मैं आत्मा हूं, जितना भी इससे पहले लक्षण बताया गया उस लक्षण को हम अपना मानेंगे। मैं वो चेतनता हूं, ये पहला लक्षण है। दूसरा क्या है, निर्विकार हूं, मेरे में वो 6 विकार नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आत्मा में वो 6 विकार नहीं है, मैं बोलूंगा मेरे में नहीं है, मुझ में नहीं है। मुझे बोलना चाहिए मैं अब निर्विकार हूं। ये नहीं बोलना चाहिए कि आत्मा अकर्ता भोक्ता है। मुझे ये बोलना चाहिए मैं अकर्ता भोक्ता हूं, अभोक्ता हूं। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए आत्मा सर्वाधिष्ठानम है। मुझे ये बोलना चाहिए कि मैं सर्वाधिष्ठानम हूं। यू शुड से इट एंड यू शुड मीन इट। अगर ये हो गया ना, तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, लाभ। नहीं स्वामी जी, पढ़ के लाभ हो जा रहा, पढ़ के ही लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है मालूम है इससे, क्या लाभ, महान लाभ प्राप्त होता है जो किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकता इसके अलावा। और वो है आप धीर हो। ऐसा जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ऐसा जो शार्प इंटेलेक्ट पर्सन है, ऐसा जो सूक्ष्म बुद्धि व्यक्ति है, धीर यानी साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, सूक्ष्म बुद्धि व्यक्ति, ऐसा जो रेयर व्यक्ति है, आश्चर्य वक्ता कुशलश्चो लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता।
मत्वा धीर न सोचती, उसको अब कोई दुख नहीं होता जीवन में। वो ना, ये जो सौरो है ना, उसका स्पेलिंग भी भूल जाता है, डिक्शनरी में उसके लिए रहता ही नहीं दुख बोल के। हाँ? भगवान शुरू ही करते हैं गीता में इसी ज्ञान से। 11वां जो श्लोक है गीता का दूसरे अध्याय का, वहां से ज्ञान शुरू हुआ ना गीता में। हाँ? न सोचती गतासु न गतासुंश्च अनुशोचंती न अनुशोचंती पंडिता। पंडित जो होता है कभी दुखी नहीं होता। सामान्य चैतन्य आएगा, विशेष चैतन्य आएगा जाएगा, विशेष चैतन्य आएगा जाएगा, विशेष चैतन्य ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा। आई डोंट केयर, नाउ आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि आई एम बहुत बड़ा, आई एम जस्ट सामान्य चैतन्य। विशेष चैतन्य तो सिर्फ मेरी विभूति है, देखो ये विभूति है, इट इज माई ग्लोरी। लेकिन आई एम नॉट अटैच टू इट, मैं अब इससे कोई आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति रहित। हर तरह के चिपकूपन से मेरी छुटकारा हो गया। अगर चिपकूपन से छुटकारा हो गया तो हम अकर्ता हो गए, अकर्ता हो गए तो हम अभोक्ता हो गए, अभोक्ता हो गए तो हम सुखी हो गए, सुखी हो गए सदैव के लिए सुखी हो गए। चलिए आज नहीं विराम देते हैं, आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।